हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश के यूनिट 5 रीडिंग सी कर रहे हैं। ये लेसन मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है, एडवेंचर ऑफ इब्न बतूता। और इस लेसन में हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर वगैरह डिस्कस करेंगे। तो लास्ट वीडियो 165 पेज पर मैंने कंप्लीट कर दिया था और इस वीडियो पे हम यहाँ से देखते हैं थोड़ा। चलिए, अबाउट द ऑथर के बारे से यहाँ दिया हुआ है। जैनेट हार्डे गोल्ड हैज़ taught इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज इन मैनी कंट्रीज। तो बहुत सारे कंट्रीज से उन्होंने इंग्लिश वगैरह का यानी कि लैंग्वेज को सीखा है। सी ऑल्सो राइट रेगुलर फॉर द गार्जियन वीकली। और उन्होंने गार्जियन वीकली करके एक वीकली पुस्तक आती थी, यानी कि जो पत्रिका वगैरह कुछ आती रही होगी, उसमें उन्होंने मतलब कि हमेशा वो कुछ लिखने के लिए डाला करते थे। द स्पीकिंग इंग्लिश सेक्शन, स्पीकिंग इंग्लिश सेक्शन में डालते थे ये वाली पत्रिका में। शी हैज़ ऑल्सो ऑथर्ड मेनी बुक्स फॉर स्टूडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उन्होंने काफ़ी सारे बुक्स वगैरह का यानी कि लिखा है, जो कि यानी कि काफ़ी सारी बुक्स बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, विश्व के मतलब कि सभी स्टूडेंट्स के लिए लिखे हैं। हर वर्क द ट्रेवल्स ऑफ द इब्न बतूता इज़ एन एडेप्टेड ट्रैवल अकाउंट ऑफ इब्न बतूता हु वाज ए 14th सेंचुरी स्कॉलर। तो जो ये लेसन हमने पढ़ा है वो इस बुक से है, द ट्रेवल्स ऑफ इब्न बतूता, इस बुक से लिया गया है। और ये जो इब्न बतूता है वो कौन है? वहाँ से 14th सेंचुरी स्कॉलर। तो यानी कि 14th सेंचुरी, 14वीं शताब्दी के मतलब कि काफ़ी विद्वान व्यक्ति थे। ही ट्रेवल्ड वाइडली एंड रोट with his friends an account of all his adventure रिहला। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर किए, यानी कि ट्रैवलिंग किए हुए हैं, और वो अपने दोस्त के साथ मिलकर उन्होंने एक एडवेंचर बुक करके दिया हुआ है, उसका नाम है ये रिहला। उसमें दिया हुआ है सारा इब्न बतूता के बारे से। द प्रेजेंट चैप्टर इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वन ऑफ द चैप्टर्स इन दिस बुक। और ये जो चैप्टर है इसी बुक से दिया गया है। तो चलिए, ये वर्ड मीनिंग वगैरह है जो आप देख लीजिएगा। और यहाँ पास ये सब जो प्लेसेस के नाम हमारे यानी कि लेसन में पढ़े हैं, वो सारा प्लेस ये वगैरह का नाम ये पूरा दिया हुआ है, तो आप इसको एक बार पढ़ लेंगे। चलिए, नेक्स्ट दिया है यहाँ ये कंप्रीहेंशन दिया है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर देना है। हु वाज इब्न बतूता, इब्न बतूता कौन है? तो अभी ही यहाँ हमने पढ़ा कि इब्न बतूता वाज ए 14th सेंचुरी स्कॉलर एंड ए ट्रैवलर लिखना, क्योंकि ट्रैवलिंग पूरा किए हुए ना, ट्रैवलर लिखना। फिर और सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज द फर्स्ट जर्नी ऑफ इब्न बतूता, इब्न बतूता की पहली जर्नी क्या थी? तो वो फर्स्ट पेज में ही है, अंडरलाइन हमने किया हुआ था पहले। माई फर्स्ट जर्नी वाज पिलग्रिमेज टू द हॉली सिटी ऑफ मक्का। ये सेकंड का आंसर होगा आपका। ही से फर्स्ट जर्नी कीजिएगा ना, माई की जगह, क्योंकि ये वो अपना बता रहा है, तो आप जब पूछे बताएंगे तो उसका ये तो हिज फर्स्ट जर्नी। टू हुम इज इब्न बतूता नरेटिंग हिज जर्नी। तो अपनी जर्नी के बारे से किसको बता रहा है? तो वो अपने 14 ईयर्स ओल्ड किसको? ये अहमद को बता रहा है कि जो 14 ईयर्स का, सॉरी 11 ईयर्स का है, तो उसको बता रहा था ये स्टोरी। तो व्हाट डज वन लर्न बाय ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता, इब्न बतूता के अनुसार क्या है ट्रैवलिंग? ट्रैवलिंग है में क्या करते हैं, तो क्या सीखा जाता है ट्रैवलिंग से इब्न बतूता के अनुसार? तो यहाँ पर दिया था कि आप अपने बारे से जानेंगे, सीखेंगे, है ना। और ये यहीं पास ये लाइन कुछ जुड़ेगा। परहैप्स यू कैन लर्न कम टू होम अलाइव, ये सारे चीज़ और कुछ होगा, आप लोग ढूंढ के लिखेंगे अपने शब्दों में।
कि आप भी यहाँ से वहाँ कभी घूमते हैं तो आप क्या सीखते हैं वो भी आप समझ सकते हैं और वही चीज़ लिखेंगे। आप अपने बारे से जानेंगे और अपने यानी कि दूसरे जगह के बारे से भी जानेंगे, दूसरी जगह की लैंग्वेजेस भी जानेंगे और इम्पोर्टेंस जानेंगे लाइफ का, है ना। तो ये सारा चीज़ होगा, इसको लिखेंगे आप। तो ये फिफ्थ, डिड इब्न बतूता डिसकंटिन्यू हिज जर्नी व्हेन ही फील इल इन कॉन्स्टेंटाइन, व्हाट डिड हिज फ्रेंड्स डू फॉर हिम। तो इब्न बतूता जब एक बार बीमार पड़ जाते हैं कॉन्स्टेंटाइन में, तो वो क्या अपनी कंटिन्यू करते हैं कि बंद कर देते हैं, यानी कि डिसकंटिन्यू मतलब रोक देना। तो उसके फ्रेंड्स लोग उसके लिए क्या करते हैं, तो उसके फ्रेंड्स लोग यहाँ पास ये वाला होगा, आई वॉन्ट टू गो टू बेड डाई। तो वो तो बेड में जाकर मर ही जाते हैं। आई की जगह ही लिखना, तो ये यहाँ से यहाँ तक होगा। एंड ही फ्रेंड्स क्या करते हैं उसके फ्रेंड्स, पुट हिम ऑन डोंकी एंड हिट द एनिमल, ये यहाँ से यहाँ तक, ये फिफ्थ का आंसर होगा। इब्न बतूता ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड ऑफ वेरियस रीज़न, तो बहुत सारे जगह पर बहुत सारे कारणों से उन्होंने यानी कि ट्रैवल किया है। व्हाट वुड बी योर रीज़न टू ट्रैवल, और आप जब ट्रैवल करेंगे तो आपका ट्रैवलिंग करने का रीज़न क्या होगा, आप ये बताएंगे। तो 7 का क्वेश्चन पढ़ी हो ना, 6 का छुड़िया, रुकिए 7 का क्या आएगा पहले उसी को ही बता देते हैं। इब्न बतूता ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड वेरियस रीज़न, बहुत सारे रीज़नों से वो किए हैं, तो वही मतलब कि जो कम से कम फिफ्थ का नहीं ये फोर्थ वाला जो वो होगा वही आंसर कम से कम ये 7th वाले में भी आएगा करीब करीब, है ना। तो बहुत सारे रीज़न से ट्रैवलिंग करते हैं हम लोग, अपना माइंड डेवलप होता है, हमारे नॉलेज बढ़ती हैं और लैंग्वेजेस भी दूसरे लैंग्वेजेस भी हम जान पाते हैं और हेल्प्स भी करते हैं हम एक दूसरे की, और एजुकेशन भी यानी कि होती है, हमारी शिक्षा होती है, काफ़ी सीखते हैं हम बहुत सारी चीज़ें। तो ये और ये वाले आंसर करीब करीब सेम होगा। और 6th वाला भूल गई थी मैं, वेयर द ट्रेवल्स ऑफ इब्न बतूता एडवेंचरियस, गिव रीज़न। क्या आपको लगता है कि इब्न बतूता का जो ट्रैवलिंग है वो एडवेंचरस था, बहुत ही रोचक था या साहस भरे कार्य था, तो उसका रीज़न बताएंगे। तो हाँ था, ये रीज़न तो है, और ट्रैवलिंग जो है एडवेंचरस ही है, तो उसका रीज़न कैसे बताएंगे, कुछ कुछ जगह का पॉइंट आउट करेंगे। तो उन्होंने काफ़ी सारे मतलब कि जगह ट्रैवल किया है, काफ़ी सारे लोगों से मिले हैं, है ना। तो यही सारी चीज़ें आप फिर से आप लिख सकते हैं इसमें आंसर पे, है ना, ये वाले में 6th वाले में। चलिए ठीक है, इसके बाद ये वाले जगह पर आप क्या करेंगे, सर्कल द वर्ड सर्च दैट यू मे हैव कम अक्रॉस द लेसन। जो लेसन में हम लोग को वर्ड्स मिले हैं वो यहाँ होंगे, उसी को हमको ऐसी वर्ड को क्रॉस करना है, ऐसे सर्कल करना है। 1 वर्ड हैज़ बीन सर्कल्ड, तो इसी तरह से और मिलेंगे, हर लाइन को देखोगे तो जैसे ये, अच्छा ये हॉली है, ये ऐसे करना, और इसी तरह हर लाइन पे जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और ये फायर है, तो ये इस तरह से लिखेंगे आप लोग। देख ग्रामर सेक्शन में क्या दिया, सेंटेंस एंड फ्रैगमेंट्स दिया है। ये सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड इन ऑर्डर दैट एक्सप्रेस ए कंप्लीट मीनिंग। एक कंप्लीट मीनिंग होता है उसको सेंटेंस बोलते हैं, ये तो सबको पता है। और एक फ्रैगमेंट क्या होता है, टू इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, बट इट कैन नाइदर स्टैंड फॉर इट सेल्फ नॉट एक्सप्रेस ए कंप्लीट मीनिंग। मतलब फ्रैगमेंट वो मीनिंग होगा जिसका यानी कि वो वाला वर्ड सेंटेंस होगा जिसका कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। तो जैसे कि फ्रैगमेंट में ये दिया है द मेल इन द बॉक्स, तो इससे तो हमको पूरी चीज़ें लाइनिंग नहीं कंप्लीट लग रहा है ना, ये फ्रैगमेंट हुआ। और सेंटेंस कंप्लीट होगा तो कैसे लगेगा, द मेल इन द बॉक्स इज़ फॉर यू, ये कंप्लीट लग रहा है। उसी तरह ये भी है फ्रैगमेंट, विजिट बिहार ड्यूरिंग वोकेशन, तो ये तो आधा लग रहा है ना, बात इनकम्प्लीट लग रही है, तो ये फ्रैगमेंट है। और पूरी सेंटेंस इस तरह से, मिस्टर प्रकाश विजिट बिहार ड्यूरिंग वोकेशन, है ना, तो ये है। ऑल डे फ्रैगमेंट लग रहा है क्योंकि ऑल डे बोलने के बाद आधा लग रहा है कि और कुछ होगा आगे लग रहा है ना, इसीलिए आधा है, इसीलिए फ्रैगमेंट। और सेंटेंस कंप्लीट रहेगा तो ये ऑल डे ही वर्कड हार्ड। तो चलिए इसी तरह से ये सब भी बनाने हैं। आफ्टर स्कूल ऑन फ्राइडे
देखिए हाफ लग रहा है, अब मीनिंग पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसीलिए फ्रेगमेंट है। वी पुट फूड इन द कैट्स डिश, तो खाना डाले हैं कैट की कैट के प्लेट में, तो ये कंप्लीट लग रहा है। द नॉइज़ इन द लाइब्रेरी, तो नॉइज़ इन द लाइब्रेरी बोलने से इनकम्प्लीट लग रहा है, इसलिए क्या होगा, ये एफ होगा। और इसी तरह फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस टू द मॉल, पोस्ट ऑफिस से मॉल बोलने से ये भी समझ में नहीं आया, तो ये भी यही होगा। एवरी वन वर्क हार्ड ऑन द प्रोजेक्ट, सभी ने हार्ड वर्क किया प्रोजेक्ट पर, ये समझ में आ रहा है कंप्लीट है। इसी तरह आप इसको भी पूरा कंप्लीट करेंगे, देख कर बताएंगे कि बनता है कि नहीं बनता है। और ये तो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। और ये दिया है यहाँ से है सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पर बनाकर इसका बता दूंगी। और इस वीडियो में बस इतना ही है, तो ये सब आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाने का काम कर दूंगी। मैं एक नया दूसरा वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए ठीक है, आपको अगर समझ में आता है तो बताएंगे, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर मुझे कमेंट करेंगे। थैंक यू।